नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा और हमने अलजेब्रा में बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। बाकी और जो रिजल्ट्स थे, डायरेक्ट रिजल्ट्स जिनसे आपको क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलती है, वो सभी हमने पढ़ लिए। उनके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे थे और हम अभी तक लगभग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखें, आज का क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो एक्स की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35 का मान निकालें। ठीक, अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा हो तो आप उनसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में बता दिया हमने, उसका क्यूब बता दिया, फोर कैसे ज्ञात करते हैं, फाइव कैसे ज्ञात करते हैं, सिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, सेवन एट नाइन, वो सभी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली थी। अब देखिए, अब आपको दी हुई है एक द्विघात समीकरण और उसमें भी आपको दे रखा है, दो चर दे रखे हैं अलग अलग, और आपसे पूछा भी है कि x की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35 का मान क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना उसमें आपको x के पदों को एक साइड लिख लेना है। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक साइड लिख लिया हमने, और दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, ये लिख सकते हैं। अब आप देखें कि दो संख्याएं हैं, उनका वर्ग कर रहे हैं और वर्गों का योग क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको देखें, एक्स और वाई का मान मान लीजिए आप, एक्स और वाई, एक्स में एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, और वाई की वैल्यू क्या रखें कि ये जीरो हो जाए। तो देखिए तभी तो जीरो होगा। देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन रख दें, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखें, ये देखिए माइनस वन रखा तो प्लस वन, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो डायरेक्ट वाई की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू क्या आई, जीरो। यानी एक्स का मान माइनस वन है तो वाई का मान जीरो है। ठीक, अब देखें, अब ये आपके पास मान आ गए हैं, अब आप इसमें रख दीजिए आपसे जो ज्ञात करवाया है, एक्स की पावर 35 प्लस सॉरी 31, एक्स की पावर कितना है 31 प्लस वाई की पावर 35, इसमें मान रखें, एक्स की पावर यानी माइनस वन की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35, जीरो की पावर 35, तो आंसर क्या है आपका माइनस वन, क्योंकि घात कैसी है, विषम, तो क्या आएगा माइनस वन। ये आपका क्या है आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, माइनस वन ऑप्शन ए, ये सही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो आपको दे रखे हैं अगर इसका स्क्वायर बन रहा है तो आपको वो बनाना है, और फिर वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू माने, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और फिर उनका जो वैल्यू आपने मानी है उनको डायरेक्ट आप जो ज्ञात करवाया है उसमें रखें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए उत्तरों में से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन का एक गुणक क्या होगा। और ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं। ठीक, अब आपको देखें क्या करना है, सॉल्यूशन देखें, दिया क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये हमको दिया हुआ है। अब देखें, एक बार मैं कुछ साइड में लिख रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये क्या होता है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब ये होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब भी है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर भी है, प्लस थ्री एक्स भी है, और माइनस वन नहीं है। तो अब इसको देखें मॉडिफाई कैसे करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस एट, माइनस वन प्लस एट क्या हो जाएगा वापस, प्लस सेवन। तब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पद को, कौन से वाले पद को, इस वाले पद को हम लिख सकते हैं अब क्या, x माइनस वन का होल क्यूब। तो देखिए x माइनस वन का होल क्यूब और प्लस, अब देखिए एट, एट है, एट को हम क्या लिख सकते हैं, दो की पावर तीन,
अब देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है, क्या बना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है और ये यहाँ पे बन चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए उस तरह से लिखें इसको, ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वन, ये तो आपका क्या हो गया ए प्लस दो, ये क्या हो गया बी। ठीक, अब देखिए स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दो का स्क्वायर, फिर क्या है चिन्ह माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगाया, ए इंटू बी तो एक्स माइनस वन इंटू टू। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, एक्स प्लस वन, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसको खोले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू। ठीक, अब देखें एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स, चार एक पाँच और दो सात, ये हमारा आ गया। तब देखिए इससे आगे सॉल्व करने में, अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, तो ये क्या है एक गुणक है इसका। ठीक, इसका एक गुणक है क्योंकि इसका हमने कर दिया है गुणन कर किया है, तो एक्स प्लस वन इंटू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, तो ये आपका क्या है आंसर है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए प्लस बी बराबर 80 तथा a इंटू बी बराबर 16 है तो 3a माइनस 19b का मान क्या हो सकता है। देखें हमने आपको क्या बताया था कि यदि आपको दे रखा है ए और बी का गुणा भी दे रखा है और आपको दूसरा भी समीकरण दे रखे तो आप डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, वो मान सकते हैं, और जो आप डायरेक्ट इनमें रख के देखिए सेटिस्फाई कर रही है उसको आप डायरेक्ट फिर जो पूछा है उसमें रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें आपको दिया क्या हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए प्लस बी बराबर 80, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है ए और बी का गुणा आपको दे रखा है 16। तो आप देखें ए और बी का अगर आप गुणा करें तो 16, तो आपके पास दो कंडीशन बनती है, ये ए और बी का क्या मान हो सकता है कि आपका गुणा करने पे 16 है। तो देखिए पहला आप मान लें 4 इंटू चार, तो आपका क्या आएगा 16, और दूसरी आपकी कंडीशन है 8 इंटू दो बराबर 16। ठीक, ये आपकी कंडीशन बनती है यहाँ पे, या फिर 2 इंटू एट भी कर सकते हो आप, वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो देखें अब आप पहले इसको देखें, 4 इंटू चार आप रख रहे हैं तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है, बट ये हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखें 4 प्लस चार आठ, आठ का वर्ग 64, 64 में से आप कुछ घटाएं तो 80 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये आपकी पहली जो संभावना है वो आपकी गलत है, तो आप इसको नहीं ले सकते। दूसरी देखें वैल्यू, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 2, 8 और 2 10, 10 का वर्ग 100 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 10, 8 प्लस 2 तो 10, 10 इंटू 2 20, 100 में से 20 गए तो 80, मतलब आपका जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है 8 और 2। ठीक, तो अब आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं 3a माइनस 19b इज इक्वल टू, देखिए 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 19 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आया 3 8 24 माइनस 38, तो आपका क्या बचा है यहाँ पे -14। आपका आंसर क्या है ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस 45 को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको इनके तीन टुकड़े किए हुए हैं, तो देखिए इनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखें सॉल्यूशन आपको दिया क्या हुआ है, पहले तो उसको लिखें ए स्क्वायर प्लस टू ए का होल स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस 45। तो आप देखें कि ये इसका भी स्क्वायर है, फिर ये है और ये है,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये जो आपको पद है इसको आप x मान लीजिए। तो देखिए हम मान रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या है x, ये क्या है हमने माना है। तो माना है तो हम अब देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। ठीक, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन कि जब आपने इसको x मान लिया है तो आपके लिए इजी हो गया है। अब आप बताएं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने और घटाने पर 12 और उसको गुणा करने पे क्या है 45 आए, माइनस का 45। तो देखें -3 और 15। ठीक, अगर आप -3 और +15 करते हैं तो क्या बचेगा +12, और इन दोनों को गुणा करोगे तो आप क्या आएगा -45। तो अब देखें इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x -3 और x +15 इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको देखें आंसर में आपको 15 चाहिए और वो आपका 15 आ रहा है, और है क्या वो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15, सब में सेम यही है। और आपका x माना है जो क्या है ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 15, तो आपका ये वाला पद आपका आ चुका है। लेकिन अब इस वाले पद को लाना तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए। देखिए x की वैल्यू हमने रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, और देखिए x की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15। तो आपका ये लास्ट वाला पद तो बन चुका है, अब इसको बनाना है। इसमें भी देखें ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर -3 आए। तो देखें आपकी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 3 -1, 3 - 1 क्या होगा +2, और इनको को गुणा करने पे क्या आएगा -3। तो देखें क्या आएगा, आपका आया a+3 a-1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15। अब देखें तीन पद आपके बन चुके हैं, आंसर में भी यही है। अब आप मैच कर लीजिए कि ये किस में आ रहा है, a-1 इन दोनों में आ रहा है, और a+3 तो इसमें आ रहा है a1 इंटू a+3 प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15। तो ऑप्शन सी आपका सही है। इस तरह से आपको ये करना है, बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक, अब देखें यदि आपको कोई भी समीकरण दी हुई है और उसमें आपसे भाग दिवा रहा है कोई भी व्यंजक है, तो उसका रिमाइंडर आपसे पूछे ना C1 क्या है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें पहले हम आपको बता देते हैं भाग विधि से, उसके बाद हम इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि आप कैसे इसका आर याद कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसकी पावर 4 -6x³ प्लस 18x² -2x+1, ये है x-2 का भाग देना है, तो इसमें x का भाग देंगे तो क्या आएगा x³। तो देखिए x³ को इनसे गुणा कीजिए अब x-2 से, तो क्या आएगा x⁴ माइनस 2x³। ठीक, फिर देखें ये क्या हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है ये कट रहा है आपका, तो क्या बचा है यहाँ पे -4x³ प्लस 18x² -2x+1। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब देखिए अब आप x-2 का इसमें भाग देंगे यानी x का भाग देंगे तो क्या आएगा -4x²। ठीक, गुणा कीजिए इससे तो -4x³ माइनस माइनस प्लस 8x² प्लस 8x²। ठीक, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कट गया, अब बचा क्या है यहाँ पे 10x² -2x+1। अब देखिए x-2 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा +10 है +10x। तो देखिए 10x को गुणा करें 10x² -20x। ठीक, माइनस प्लस ये कट गया, कितना बचा 18x+1। अब देखिए आपको गुणा किससे करना है, x का इसका भाग देंगे तो क्या है यहाँ पे क्या आएगा +18, 18 से गुणा कर दीजिए 18x और -36। ठीक, माइनस ये प्लस ये कट गया, क्या आ गया 37। ये आपका क्या है आर है, आर का मान आपके क्या आ गया यहाँ पे 37। ठीक,
ये तो आपका क्या है, भाग विधि से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट मेथड है, आप देखें जो जिसका आपसे भाग दीवार आया है ना, तो उसका मान आप इसमें रख दीजिए। जैसे x-2 का आपको से भाग दिलवा रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2। x बराबर 2, तो यहाँ पे आप सब जगह x बराबर 2 रख दें, तो देखिए x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 प्लस 18 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, क्या आ रहा है, ये पावर 4 है, सॉरी। ठीक, तो देखिए कितना हो रहा है, 16 माइनस 48 प्लस कितना हो गया, 72 माइनस 4 प्लस 1। ठीक, देखें पहले 16 माइनस 48 तो कितना हो गया, -32, -32 प्लस -32 प्लस 72 कितना हो गया, क्या हो गया 40, -32 इसमें से गया तो कितना बचा 40, 40 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 36 प्लस 1 37। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप भाग विधि इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट जो आपको दिया हुआ है उसका आप मान रख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, उसका शेषफल आ जाएगा, फिर क्या बचेगा। ठीक, इस तरह से करना है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये आपको समीकरण दी हुई है। और फिर देखें उसमें कथन दिए हुए हैं आपको दो। पहला कथन है ए बी के सभी वास्तविक मानों के लिए x माइनस 1 द्वारा भाज्य है। और दूसरा कथन आपको दिया हुआ है ए बी के सभी वास्तविक मानों के लिए x प्लस 1 द्वारा भाज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, और फिर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वास्तविक मानों के लिए x माइनस 1 द्वारा भाज्य है, मतलब इसमें x माइनस 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो क्या बचेगा आपका शेषफल, क्या आएगा 0 आना चाहिए। तो आप क्या करें, भाग दे करना देखें, आप डायरेक्ट देखें, सॉल्व करना है आपको। तो x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1 आप रखें इसमें, किसमें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इसमें आप x बराबर 1 रखें और उसका शेषफल 0 आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। तो आप क्या है, ये भाज्य है, अन्यथा ये भाज्य नहीं है। तो a की वैल्यू x की वैल्यू रखें, देखिए a x के स्थान पे 1, ठीक, b इंटू एक्स के स्थान पे 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। देखिए a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए से ए घट गया, बी से बी घट गया, मतलब क्या आ रहा है 0। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 1 द्वारा क्या है, भाज्य है। ठीक, आपका जो पहला कथन है वो क्या है, सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखें दूसरा, दूसरा किससे भाज्य है, x प्लस 1, इससे भी सेम वही है। तो x बराबर -1 रखें आप इस समीकरण में। तो देखिए क्या समीकरण है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इसमें आप -1 रखें और 0 आ रहा है, तो ये भी क्या है, x प्लस 1 द्वारा भाज्य है, अन्यथा ये भाज्य नहीं है। तो देखिए a x के स्थान पे क्या है, -1 का होल क्यूब प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 माइनस b। देखिए -1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस, तो माइनस e, फिर इसका -1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का e, तो प्लस b, माइनस माइनस प्लस a माइनस b। देखिए माइनस ए से प्लस ए कट गया, बी से माइनस बी ए कट गया, तो इसका भी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है, दोनों फर्स्ट और सेकंड जो कथन है वो दोनों क्या है, सही है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4, तथा आपको दिया हुआ है एक्स माइनस 3, ये क्या है, एफ एक्स का एक गुणनखंड है, तो पी का मान ज्ञात करें। एक्स माइनस 3 का गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है एफ एक्स का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4,
इसमें आप भाग दें किसका x-3 का, तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है ना, तो इसका r बराबर क्या होगा 0। जब r बराबर 0 होगा तो आप क्या है x बराबर 3 इसमें रखें और आपके पास क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। तो देखिए 3 - 2 और एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स के स्थान 3 + 4 और इसको आपको किसके बराबर कर देना है 0 के। ठीक, अब देखें ये एक बच गया तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखे 9 + 3p + 4 बराबर 0। क्या हो गया, 9 और 4 13, तो 3p बराबर -13, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -13/3। ये क्या है, p की वैल्यू आ गई, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल इजी है। आपको एफ एक्स का गुणनखंड दिया हुआ था x-3, अगर आपको गुणनखंड दिया हुआ है तो उसका क्या है शेषफल है वो क्या बचेगा 0। तो 0 आएगा तो आप इसमें मतलब इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप इसमें क्या है x बराबर 3 रख दें और उसको 0 के बराबर कर दें तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर x+1/x तब x⁴ + x³ - 4x² + x+1 बराबर 0 को किस में लघुकृत किया जा सकता है और x नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन किस में है, y में है, ओनली y में है और x वहाँ पे नहीं है। और क्या है, सबकी घात क्या है 2। ठीक, तो देखिए आपको जो समीकरण दी हुई है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4 और जो आपसे पूछ रहा है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो आपको सबसे पहले देखिए लिखी दी हुई समीकरण को लिखिए x⁴ + x³ - 4x² + x+1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर में करें, एक्स स्क्वायर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का भाग दिए दिए, तो एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, क्योंकि ये समीकरण हमारे किस में है x में है, तो हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा x² प्लस x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 1/x² बराबर 0। अब ये क्या है एक्स स्क्वायर में आ गई है, तो अब देखिए स्क्वायर वाले पद को एक साइड और एक्स वाले पदों को एक साइड लिख लेते हैं। तो देखिए x² प्लस 1/x², ये इस साइड हो गया, तो दूसरा पद है x प्लस 1/x और -4, ये क्या है बराबर 0। ठीक, अब आप देखें वैसे तो आपको पता लग गया कि -4 आ रहा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। बट अब देखें आपका ये समीकरण किस में है x में और आपको लाना किस में है y में, y में लाना है। तो y हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखें y बराबर हमको क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x, तो इसके स्थान पे तो क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा y और x² प्लस 1/x², इससे ज्ञात करेंगे। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या है y है, इसको हम देखें इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं y, तो ये आपके लिए क्या है a। और हमने आपको खूब अच्छे से बताया था कि x² प्लस 1/x² कैसे ज्ञात करते हैं, ये a होता है तो आपके लिए y² माइनस 2। ठीक, इन दोनों का गुणा, तो चिन्ह सही क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y² माइनस 2, ये किसका मान आ गया आपका x² प्लस 1/x² का, इसका आ गया। ठीक, अब देखिए आगे कैसे करना, अब आपको बस मान रखना है, इसके स्थान पर रखा हमने y² माइनस 2 प्लस और y x प्लस 1/x के स्थान पे क्या रख दिया y माइनस क्या बच रहा है 4 बराबर 0। तो क्या समीकरण आई y² प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ये आपकी क्या है समीकरण है। ऑप्शन देखिए y² प्लस y माइनस 6, तो आपका ऑप्शन सी ये सही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s हो तो s माइनस एक्स क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड किसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मान लेनी चाहिए और फिर आपके पास एस की भी वैल्यू, यहाँ पे एक और आपको दे रखा है चर एस बराबर में कोई, तो एस की भी वैल्यू मान लें और इसको सेटिस्फाई करा दें। ये जब सेटिस्फाई हो जाए तो आपने जो वैल्यू मानी है उनको इसमें रखें और आपको डायरेक्ट वैल्यू है तो आपका वही आंसर होगा। अगर आपको चर में दिया हुआ है तो आप
ऑप्शन में भी वही वैल्यू रख के देखें जिसमें वो आंसर आ रहा होगा, तो वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दिया क्या हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s। तो देखिए आपको वैल्यू माननी है x y और z की। ठीक, और फिर s की एक और है आपके पास s। तो देखें आप x की वैल्यू मान ले 1, y की मान ले 2 और z की मान ले 3। तो देखिए 1 2 और 3 ये हमने मान ली, तो कितना हो गया इनका टोटल 6 और बराबर 2s। 2s है तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। देखिए 6 इधर हो गया और 2 इंटू 3 6, 6 इधर हो गया। तो आपकी ये सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आपको जो ज्ञात करना है उसमें आप डायरेक्ट मान रख दें। देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस एक्स एस माइनस वाई इंटू जेड। ठीक, तो देखिए s माइनस एक्स, एस क्या कितना है 3, 3 माइनस 1 तो 2, 2 का होल क्यूब प्लस s 3, 3 में से y यानी 2 घटाया 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस एक्स 3 माइनस 1 तो 2 इंटू एस माइनस वाई 3 माइनस 2 इंटू 1। जेड कितना है 3, तो कितना आया 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 दिया 18, कितना आएगा 18 8 26 1 27, तो प्लस का 27 आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। आपने सारी वैल्यू आपके पॉजिटिव है तो माइनस का तो आपका हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इन तीन में आप रख के देखिए जेड क्यूब, जेड मतलब 3 3, ये 3 3 का क्यूब तो 27 आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक, बाकी इनमें भी आप रख के देख लें। एक्स की वैल्यू आपने रखी मान ली 1 तो क्या आएगा 1, ये नहीं हो सकता। वाई की वैल्यू क्या है 2, 2 दूनी 4, ये भी आपका नहीं हो सकता था। आपका ऑप्शन ए सही है, जेड क्यूब। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस 6 बराबर 2y है तो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 218 का मान ज्ञात करें। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अभी हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से करेंगे। x और y की वैल्यू मान लीजिए, आपको दिया हुआ है x माइनस 6 बराबर 2y, x और y। देखिए अगर आप x की वैल्यू 6 मान लेते हैं, 6 6 माइनस 6 बराबर क्या हो रहा है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x और y के जो मान है 6 और 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 माइनस 6 0 और 2 इंटू 0 तो 0। ठीक, अब आप इसका मान इसमें रख दीजिए। देखिए जो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 218। ठीक, इसमें रखें x का मान, तो 6 का क्यूब माइनस 8 इंटू 0 का क्यूब माइनस 36 इंटू 6 इंटू 0 माइनस 218। ठीक, 6 का क्यूब 216 माइनस 0 माइनस 218, आंसर क्या आ गया -2। इसका आंसर क्या आया -2। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। बिल्कुल इजी है, आप डायरेक्ट वैल्यू माने और जो आपको ज्ञात करना है उसमें आप वहां पे मान रखें। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, और आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए इसको पहले आप तो देखिए वैल्यू से भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको वैल्यू से ही बताते हैं, जैसे भी हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। देखिए ए ए बी सी, कम चल रहा है शायद, पेन कम चल रहा है ना, ए बी सी। ठीक, तो देखिए इन तीनों को जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए 2, और उन तीनों को गुणा करने पे आपस में तो क्या आना चाहिए 1। तो आपको ये करना है कि देखिए ए की वैल्यू आप 1 माने, बी की भी 1 माने, तो एक और एक क्या हो गया 2, तो सी का मान आप 0 मान लीजिए। ठीक, ये अगर आप मानते तो देखिए इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा ही है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं।
एक इंटू एक एक प्लस एक इंटू जीरो जीरो और जीरो गुणा एक तो जीरो, तो क्या रहा है एक, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अब आपको जो ज्ञात करना है उसको आप ज्ञात करें, डायरेक्ट वैल्यू रखें, तो ए प्लस बी यानी एक प्लस एक इसका होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी यानी एक प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए यानी वन जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, एक और एक दो, दो का वर्ग चार प्लस एक का वर्ग एक प्लस एक का वर्ग एक बराबर छः। तो आपका आंसर क्या है, छः। ये आपका ऑप्शन डी सही है। बाय आप डायरेक्ट आप क्या है वैल्यू माने और उसमें रखें, यही हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं। अब आप देखें आप इसको मेथड से कैसे करें। मेथड से ज्ञात करने के लिए देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन दोनों इनका गुणा दे रखा है एक, और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, और आपसे ज्ञात करवा रहा है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखें कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये सब क्या था, ये दो गुणा है ना सबका, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर होता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जबकि आपको देखें यहाँ पे ए बी बी सी सी ए इनका गुणा दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, और आपको नहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान याद करें। सबसे पहले आपको किसका मान याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो देखिए इससे याद करें आप, इससे अगर आप याद करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग होगा, और फिर इनका आपस में गुणा होगा और उसका घटेगा, तो दो का वर्ग, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, दो का वर्ग माइनस टू इंटू इनका गुणा क्या है वन, चार माइनस टू बराबर टू। ठीक, ये इसका आएगा, इसका फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखवाया हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको शॉर्टकट भी कर दिया है। इसका मान कितना आ रहा है, दो, इसका मान आ रहा है दो, तो देखिए दो इंटू दो प्लस इसका कितना आ रहा है वन, कितना हो गया दो और एक तीन, तीन दूनी छः, आपका क्या हो गया आंसर छः। आप इसको वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, और बाय मेथड आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आपका ऑप्शन 4 सही है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि यदि वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू प्लस 1009 अपॉन जेड प्लस 1009 बराबर ए, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन प्लस वाई अपॉन वाई प्लस टू प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1009 का मान क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बता रखा है कि आपको डायरेक्ट क्या मानना है, आपको वैल्यू माननी है। क्या करनी है आपको, वैल्यू माननी है, एक्स वाई और जेड आपके पास तीन है, एक्स वाई जेड। ठीक, इन तीनों की आपको क्या माननी है, वैल्यू माननी है। तो x की वैल्यू आप माने, देखिए आप यहाँ पे -1 तो आप यहाँ पे मान नहीं सकते, क्या नहीं मान सकते, -1 आप यहाँ पे नहीं मान सकते, क्योंकि आप ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो 1/0 अनंत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जीरो नहीं मान सकते, और इनका बराबर आपको क्या करना है, एक करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे -2 ले लेते हैं, x की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, देखिए ये कम चल रहा है तो रेड से कर देते हैं, -2 मान लेते हैं, तो -2 + 1 तो कितना हो गया, -2 + 1 तो क्या हो रहा है, ये -1। ठीक, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप अगर इसकी y की वैल्यू जीरो रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो इसका कितना हो गया, +1, -1 + 1 क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू भी आप जीरो रख दें, तो 1009 अपॉन 1009 भाग गया एक बार, तो क्या रहा है एक, तो इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस समीकरण को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप इसमें रखें और आप मान याद करें, तो देखिए सॉल्यूशन क्या याद करना है आपको, x अपॉन x + 1
प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 2 प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1009, ये ज्ञात करना है। तो x के स्थान पे क्या है -2, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस y का मान कितना है 0 अपॉन 0 प्लस 2 प्लस z का मान कितना है 0 अपॉन 0 प्लस 1009। ठीक, अब देखें -2 और -1 क्या हो गया -2 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया 2। तो इसका आंसर क्या है 2। बिल्कुल इजी है, आपको बस क्या करना है एक्स वाई जेड इन तीनों का क्या रखना है मान रखना है, उनकी कोई वैल्यू माने जो इस समीकरण को क्या कर रही हो सेटिस्फाई कर रही हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 125 तथा b बराबर 8 है तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है। ठीक, अब अगर आप इसमें डायरेक्ट मान रखें और b का, तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। तो इसका देखें कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान करें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब यार ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब होता है 2 इंटू 3a² b प्लस बी क्यूब। ये एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब हो तो आप उसका लिख सकते हैं 2 इंटू 3a² b प्लस बी का होल क्यूब बी क्यूब, है ना। माइनस अब देखिए इसको अंदर गुणा कर दीजिए तो 6ba² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b क्यूब। तो देखें अब इसको भी गुणा कर दीजिए 2 × 6 a² b प्लस 2b³ है ना माइनस 6a² b प्लस 6b³। ठीक, 6a² b से 6a² b कट गया और 2b³ और प्लस 6b³ तो कितना हो गया 8b³ 8b³ और b की वैल्यू कितनी है 8 इंटू बी की वैल्यू हमको दी हुई है 8, 8 का क्यूब मतलब 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मान होता है 4096। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक, इस तरह से करना आपको कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाएगी। आप ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4 बराबर 8 और a² प्लस ab प्लस b² बराबर 4 तो ab का मान क्या है। ठीक, इसमें आप देखें वैल्यू मान के भी कर सकते हैं और अगर आपकी वैल्यू अगर आप माने तो आप देखें कैसे होगा। वैल्यू मानेंगे तो आप ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और बैठेगा भी नहीं, आपके बटे में संख्याएं आएंगी क्योंकि एक ये की क्या है पावर 4 है ये स्क्वायर है पावर 4। ठीक, तो आप उसको वैल्यू ना मानते हुए आप इसको क्या है मेथड से करें। ठीक, देखें आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि a की पावर 4 प्लस a² प्लस b की पावर 4। ठीक, बराबर क्या दिया हुआ है आपको 8, ये आपको दिया हुआ a² b² हो रहे हैं ना यहाँ पे a² b²। आप ध्यान दें कि एक पावर 4 और ये स्क्वायर है और दोनों का गुणा है तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बीच में क्या 2 आना चाहिए। उसको बनाने के लिए अब हम देखें a की पावर 4 प्लस फिर क्या है इसमें 2a² b² प्लस b की पावर 4 माइनस a² b² बराबर 8, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि देखें 2 माइनस ए तो प्लस a² b² सेम वही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और माइनस ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 8 हमारे पास। ठीक, अब देखें अब क्या फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², तो हम लिख सकते हैं a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें आपको वैल्यू क्या दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4 और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 8, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई है बाबा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2, क्या आ गई वैल्यू 2, ठीक। और अब देखें ये समीकरण है ना, यहाँ पे देखें, इसको नोट कीजिए, आपकी जो पहली समीकरण है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, इसको आप पहली समीकरण मान लीजिए। और दूसरी समीकरण अभी हमारी जो आई कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आया 2, इसको आप दूसरी समीकरण मान लीजिए, ठीक। अब आप क्या करें, आपको किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का, ए बी का मान ज्ञात करना है ना, तो अब आप इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें कि पहली में से आप दूसरी समीकरण को क्या है घटा दें। तो देखिए घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और देखिए क्या बचेगा 2ab बराबर 4 में से 2 गया था 2, तो ab का गुणा कितना आया 1, तो आपका क्या है ab का मान कितना आया 1, तो आपका आंसर कौन सा है डी, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक। इस तरह से आपको ये करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन से हमने अभी जो किया था तो उसका एक रिजल्ट बना देते हैं। यदि a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे भी हमने काम लिया था पिछले क्वेश्चन, वही उसका प्रूफ हमने वहां पे कर दिया था कि ये कैसे आया था, ठीक। इसको आपको याद रखना है, ये आपको काफी क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 81 आर के पावर 4 बराबर 256 और 1 प्लस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर बराबर 32 है, तो 1 माइनस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये आपके एसएससी CHSL की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, 19 अक्टूबर 2020 को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था। देखिए ये इसका भी हमने रिजल्ट पीछे लिखा था कि हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपको दिया क्या हुआ है 1 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 81 आर की पावर 4, ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर वाला पद है, बीच वाला पद स्क्वायर वाला, ये इसकी पावर 4, तो इसको भी हम एक की पावर 4 लिख सकते हैं ना, एक की पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको किस तरह से करना है, देखिए 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे रिजल्ट भी बता दिया था और उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूव कर दिया था कि किस तरह से लिख सकता है। पहले हमने रिजल्ट पढ़ा था वो था कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे ही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है 256, कितनी दी हुई है 256, और 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वायर इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 32, और देखिए आपसे पूछा भी किसका है 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे है। तो देखिए 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये इसकी कितनी बार कट गया 8 बार, तो 1 माइनस 3r प्लस 9r स्क्वायर, इसका मान क्या आ गया 8, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में लगभग 15 क्वेश्चंस किए हैं जो कि बिल्कुल इजी मेथड से आपको बताए हैं कि आप उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो ये लास्ट क्वेश्चन था ये एसएससी के CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था जो कि 19 अक्टूबर 2020 को हुआ था, उसमें आया था। अब हम क्या
एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे करेंगे। हमने अब तक काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, अब हम जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, इस पैटर्न के आते हैं, और फिर हम आपको और थोड़े अच्छे लेवल पे ले जाएंगे जिससे आपकी जो अलजेब्रा है वो उसके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, सारे एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चंस आए आप उनको सभी को सही कर पाएं, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए। हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमको भी जब तभी मोटिवेशन मिलेगा जब हमारी वीडियो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, तभी हम आप लोगों से मोटिवेट हो पाएंगे और हम इसी तरह से आगे कंटिन्यूअस अपनी क्लास चलाते रहेंगे।